स्टार्ट कर दो। क्लास है आज हमारा, अरे वाह, रोटेशनल मोशन है ना, रोटेशनल मोशन। और पेन चाहिए होगा, मार्कर मुझे और चाहिए होगा इसके अलावा, ब्लैक है ना। सुनो, तुम यहीं रहो, उनसे कह देना वो लेकर आए, तुम कहीं मत जाना सेकंड भर के लिए, है ना। लेकिन इंक उसमें भी नहीं होगी, ब्लैक वाले में इंक ही लाना है। सुनो, रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने से पहले तुमने थोड़ी सी चीज़ें जानना ज़रूरी है। क्या हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में जानते हैं? क्या होती रिजिड बॉडी? चुईया दांत दिख रहे हैं। रिजिड बॉडी क्या होती? जो बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक हमने पॉइंट्स क्लियर किए थे, उन्हीं को ही फॉलो कर लो आज भी, है ना। कोई नया थोड़ी है। रिजिड बॉडी वहां की अलग थी, यहाँ इस चैप्टर की अलग है, सेम चीज है। तो रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी अपनी ये है कि अगर बॉडी हमारी, कोई भी बॉडी है, कैसी भी बॉडी है, अगर उनके दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ऑल्दो वो मोशन में है या नहीं है, पूरी बॉडी मोशन में है, पूरी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, और उसके बीच में, उनके बीच की जो पॉइंट्स हैं, कई सारे मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, मल्टीपल मासेस होंगे, उनके बीच की अगर डिस्टेंस चेंज, तो वो बॉडी कैसी है? जब तक चेंज नहीं हो रही है तब तक रिजिड है। वेदर इट इज बलून और इट इज क्रिकेट बॉल, वो जो ठोस वाली होती है, जब तक कि उनके बीच में बलून है, बलून को अगर हम ऐसे फोर्स लगा देंगे, उनके पार्टिकल्स के बीच की है, जो भी मासेस है, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो वो रिजिड। लेकिन अभी हमने बलून में गैस भरी हुई है और पैक कर दिया उसको, अभी चेंज हो रही है, तो वो कैसी है? तो बलून भी रिजिड हो सकता है। कब तक? जब तक पार्टिकल्स के बीच की दूरी चेंज ना हो। अनिल, ये वाला जो लाइन है, ये नहीं दिखना है ना, ये दिखना है, ठीक बा? हाँ, फोकस रखना है इस पे। क्लियरिटी आई? मैं दिखाऊं तुमको। जैसे अगर मेरे पास में यहाँ पर एक मास लगा हुआ है, एम मास है, ये है अपने स्प्रिंग से अटैच्ड, और एक और मास लगा हुआ है, ये भी एम मास है। अब सोच के बताओ जरा, बॉडी कैसी है? ये सिस्टम कैसा है? सिस्टम रिजिड है या नहीं है? नहीं है रिजिड। देखो जरा, अगर मैं इसको v रफ्तार दे दूं और इसको भी मैं v रफ्तार दे दूं, दोनों को मैं कैसी कैसी रफ्तार दे दूं? v। अब बताओ, इनके बीच में जो ये भी v रफ्तार से आगे चल रहा है, ये भी v रफ्तार से आगे चल रहा है, कैसी हो गई बॉडी? रिजिड हो गई। अरे हाँ या ना? रिजिड हो गई कि नहीं हो गई? मतलब इन दोनों के बीच में जितना t टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी है या नहीं है, तो एक फिक्स टाइम में फिक्स दूरी ट्रेवल करेंगी, ये भी उतनी दूरी ट्रेवल करेगी। तो अगर मैं कहूंगा कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 2 सेकंड तक, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक चल रहा है। अरे हाँ, तो कितना चला ये? 20। ये भी कितना चला? अगर 1 सेकंड पे देखा होता तो ये 10 चलता, ये भी 10 चलता। इनके बीच की दूरी चेंज हो रही है, ऑल्दो स्प्रिंग कनेक्टेड है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये कह दूं कि इसका नाम दे दो v1, इसका नाम दे दो v2, पहली कंडीशन में मैंने कहा v1 बराबर क्या है? v2 है, तो कैसा शो कर रहा है? ये रिजिड शो कर रहा है ना। अगर मैंने ये कह दिया कि v1 नॉट इक्वल टू v2 है, तो ये कैसी है? नॉन रिजिड। अरे हाँ या ना? पक्की बात है। तो ये बॉडी हमारी कैसी हो गई? नॉन रिजिड। सोचो, एक यहां पर मेरे पास में रिंग है, और इस रिंग के अंदर एक बीड डाल रखी है। बीड समझ लो क्या होती? बीड मोती कह सकते हैं, है ना, छल्ले कह सकते हैं। ये डाल रखा, ये बीड है ए, और ये बीड है, ये अपना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा, और ये भी अपना ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा, ए और बी। तो बताओ जरा, कैसा सिस्टम? ए और बी कैसे? अरे हाँ या ना? इन दोनों के बीच में कैसा होगा? डिस्टेंस कैसा रहेगा? हर जगह पर सेम रहे। अरे बात क्लियर हो रही है। लेकिन जब मैं कह दूं कि ओमेगा 1 नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, ये 1 है, ये 2 है, तो कैसा हो जाएगा? नॉन रिजिड हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? और सुनो जरा, अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 बराबर होते भी, तो बताओ ये बीड ए, रिंग और बीड बी, ये पूरा सिस्टम कैसा है? अभी तुम किसके बारे में बात कर रहे थे?
ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में बीट के बारे में बात कर रहे थे, ये तुम्हारे रिजिड थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिजिड है। लेकिन जब मैं रिंग को भी इंट्रोड्यूस कर दूं तो नॉन रिजिड, क्योंकि यार दूरी चेंज हो रही है, इस रिंग के हिसाब से इसकी दूरी चेंज हो रही है, उसकी दूरी चेंज हो रही है, तो पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन रिजिड हो जाएगा। बात क्लियर है? क्रिकेट बॉल आई, पकड़ी अपना ने, कैसी है, दिखने में रिजिड लग रही है, लेकिन जब बैट्समैन हिट करेगा तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दब जाएंगे, है ना, तो कुछ मास यहाँ से यहाँ अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो ये कैसी हो जाएगी उस टाइम पे, नॉन रिजिड। जब तक हिट नहीं किया है, जब तक नॉर्मली देख रहे हैं हम, कैसी दिख रही है, रिजिड दिख रही है। इसको उठाया हमने ऐसे करके लेकर, कैसी है, रिजिड है। बैट्समैन ने हिट किया, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल अपने मासेस को दबे ना, तो वो कैसी हो जाएगी। कभी कभी तुमने देखा होगा सन ऑफ सरदार टाइप की मूवी जो होती है, तो वहां पर उस वाले टाइप की मूवी में कहाँ था, शादी है, जब वो घूंसा मारते हैं, तुमने देखा मुंह जो है वो ऐसे ऐसे हो जाता है, कैसा हो गया, रिजिड हो गया कि नॉन रिजिड हो गया, पक्की बात। तो समझ में आ रही है सारी चीज, रिजिड क्या है, नॉन रिजिड क्या है, सारी चीज क्लियर हो गई, ओके। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पर रिजिड बॉडी जो होती है, तो फॉर रिजिड बॉडी अपने पास मोशन होते, मोशन पढ़े हम लोगों ने, कैसे कैसे मोशन पढ़े, रेक्टिलिनियर से शुरुआत करा करो गधेड़ा। सबसे पहले हमने सीधा सीधा मोशन स्टार्ट किया, फिर हमने प्रोजेक्टाइल, फिर सर्कुलर, है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें तो मोशन जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं 3 टाइप के, कैसे कैसे, वन इज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, वन इज प्योर ट्रांसलेटरी, सेकेंड वन इज प्योर रोटेटरी, एंड थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी। बात क्लियर है ना। तो अगर किसी को ये छापने जैसा लग रहा हो तो ये छाप लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता कि टाइप्स ऑफ मोशन, ऑल्दो यहाँ पर भी बता सकता हूँ, है ना, यहाँ पर भी बता सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा। अभी पहले इसको लिख लो, रिजिड बॉडी से स्टार्ट करो, अभी टाइम आएगा, बहुत है कंटेंट, बहुत है आज। गमशे, यप, अमान तुम बहुत अच्छा डांस करते हो यार। इधर नहीं यार, अरे वो पर्सनल चीज़ है, ऐसे सबके सामने थोड़े। कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रिजिड बॉडी वो कैसे होते हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रिजिड बॉडी वो कैसे होते हैं? सेम होते हैं। याद करो, मैंने बताया था जब तुम्हें मैंने क्या कराया था, एनएलएम कराया था, तो उसमें मैंने एक स्ट्रिंग दी थी, मैंने कहा रिजिड है ना, एक को वेलोसिटी ये मिल रही है, एक को वेलोसिटी ये मिल रही है, तो इसके कंपोनेंट मैंने कहा था अलोंग द स्ट्रिंग सेम होंगे। मींस ना तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा ना तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, वो दोनों जीरो होंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों कैसे होंगे हसन? जीरो। पक्की बात। हो गया ना ये? 10 तक गिन रहा हूं, 10। तो तुम्हें मालूम है ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच कुछ भी नहीं होगी, जीरो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जीरो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फॉर रिजिड बॉडी। क्लियर है ना? याद है? और अगर दो पार्टिकल है मोशन में है, दो पार्टिकल है और वो और बॉडी कैसी है? रिजिड है। बॉडी कैसी है? तो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? मतलब एक पे बैठ जाओ, दूसरे का मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। याद आ रहा? नहीं आ रहा याद? दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल, बॉडी कैसी है? रिजिड है।
तो या तो रेस्ट होगा उसका मोशन, या तो मतलब जो उसका लगेगा तुम्हें कि ये कैसा चल रहा है, तो या तो वो रेस्ट पे लगेगा या तो वो, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब अलोंग द, मैं तुम्हें दिखाऊं ना, जैसे देखो जरा ऐसे करके कोई एक हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास में एक बॉडी हुई, रिजिड है, ये पॉइंट है हमारा, ये v1 वेलोसिटी से जा रहा एट एन एंगल सपोज थीटा, और ये वाला जो है ना ये हमारा v2 वेलोसिटी से है एट एन एंगल थीटा 2। बोलो क्लियर है? बात समझ आ रही है? समाना कहाँ थे? हमें बहुत पैसा है कमाना। इसके दो कंपोनेंट तोड़े, इसके भी अपने पास में उल्टा हो रहा है। हाँ चलो उल्टा हो रहा है, वरना तो दिक्कत आ जाएगी ऐसे। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता ऐसे करके, ये थीटा 2, ठीक। इसके दो कंपोनेंट तोड़े, ये हो जाएगा हमारा, इसको हमने रफ्तार दी v1, इसको रफ्तार दी, तो ये हो जाएगा अपना v2 और ये हो जाएगा v2 साइन थीटा 2, ये हो जाएगा हमारा v1 थीटा 1, ये v1 साइन थीटा 1। बात क्लियर? अब मैंने कहा बॉडी हमारी कैसी है, मतलब पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है वो कैसी होगी, सेम रहेगी, है कि नहीं है? दूरी हमेशा फिक्स रहेगी फॉर रिजिड बॉडी। अब मुद्दे की चीज ये देखो जरा कि ये वाला जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है, अगर सेम रखना है वेलोसिटी को, तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैसे होने चाहिए, बराबर। यानी कि कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी कि भाई v1 cos थीटा 1 शुड बी इक्वल टू v2 cos थीटा 2, ये कंडीशन आ गई। अब सोचो जरा कि इस पे बैठ जाओ, ये दोनों तो सेम ही है, सेम रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अरे हाँ या ना? इस पे बैठ जाओ तो ये इसे आता हुआ दिखेगा अपनी तरफ ना, इसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट मिलेंगे, हाँ या ना? और वर्टिकल कंपोनेंट इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, सर्कुलर मोशन करने देने की कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे करके होता मोशन, इस पूरी की पूरी बॉडी का मोशन ऐसे करके होता, तो ये भी इसी वेलोसिटी से यहां चलता होता, ये भी इसी वेलोसिटी से चलता होता। इसे कैसा दिखता है, ये इस पे बैठ के इसको देखते तो रेस्ट पे दिखता। तो मोशन कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर किसी रिजिड बॉडी के एक पॉइंट पे बैठे हुए हो और बॉडी चल रही है, तो बॉडी के एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे पॉइंट को अगर एनालाइज करोगे तो तुम्हें लगेगा कि या तो वो पॉइंट रेस्ट पे है या तो वो तुम्हारा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। नहीं आया, पक्की बात है। सोचो वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, यानी कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट तुम्हें मिल रहा है। क्लैरिटी है या नहीं है, समझ में आ रहा? चलो, तो ये तो मैंने लिखवा रखा था, इस पे क्या प्रकाश डाले, लिख रखा है हम लोगों ने, फिर से लिखोगे क्या, जान दो। अब सोचो तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, अपने पास मोशन है कई तरीके के, कितने तरीके के, कई तरीके के टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले हमारे पास जो मोशन का टाइप है वो है प्योर ट्रांसलेटरी। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन या प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन। इसमें क्या है, सोच के देखना। जैसे अगर अपने पास में कोई बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ऐसे करके मैंने एक रिजिड बॉडी बनाई, ठीक। इसके पास में मासेस हैं, ये है, इसका नाम दे दो m1, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, इसका mn। मैं तुम्हें और एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे पहुँचते हैं, ठीक। मेरी जो चौड़ाई है वो सपोज 2 फीट है, मेरी जो चौड़ाई है वो 2 फीट है। थैंक यू, हिंज कर दिया, इसको पिन कर दिया। तो मेरी जो चौड़ाई है वो 2 फीट है, ठीक, समझ आ रहा? मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अब मैंने इसको चलना स्टार्ट किया ऐसे, 5 फीट चल लिया मैं, कितना फीट? तो बताओ जरा, ये वाला एंड मेरा 5 फीट चला है, ये वाला एंड कितना चला है? 4 3 लेट मी शो यू वन मोर टाइम। सुनाने का देड़ा तो यार रहने दो। सुनो जरा, यहां से ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, इधर से मैं 2 फीट का हूं, ठीक। यहां से स्टार्ट किया, ये 0 है, ये 0।
अब चलना स्टार्ट किया ऐसे, कदम मत गिन, कदम मेरे बड़े छोटे हो सकते। मैं 5 फीट चल लिया, अब यहाँ पर आया 5 फीट पे, 0 पे था वहाँ, इधर आया 5 फीट पे। बताओ ये वाला एंड कितना चला? 3 5 या 7? 3 5 3 5 कर रहे हो तुम बहुत। कितना चल लिया भाई? अरे गधेड़ा, ओरिजिन ये है, ओरिजिन ये है, सुनो जरा। अरे गधेड़ा सुन तो लो, ओरिजिन ये है, मेरी बॉडी का ये वाला पार्ट ओरिजिन पे खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर है, ये वाला इधर है, ये वाला एंड जो है वो इधर की तरफ है, ओरिजिन पे मेरा ये वाला एंड है। ठीक, अब मैं चला ऐसे करके 5 फीट में यहां पर आ गया। अब मैं ओरिजिन से यहां पर ये वाला पॉइंट मेरा 5 पे आ गया। तो बताओ जरा ये वाले एंड ने कितना चला, इस वाले ने कितना चला, कितना चला? अरे जल्दी बोलो। 5 ही तो चला गधेड़ा। भाई मैं रिजिड बॉडी हूं कि नहीं हूं? अभी फिलहाल मैं रिजिड बॉडी हूं कि नहीं हूं? रिजिड बॉडी हूं तो मेरा हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कि नहीं करेगा? अभी अभी तो तुम लोगों ने बताया है। अगर मैं यहां से यहां खड़ा हुआ था, यहां 0 पे खड़ा हुआ हूं और यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अब यहां पर आके ऐसे करके जब मैं आ गया इधर, मैं 5 पे आ गया, 0 से 5, ये वाला एंड तब 0 पे था, अभी ये वाला एंड कितने पे है? और 2 फीट का था मैं, वो मैं कितने का भी हूं, 3 फीट का भी हूं, तो ये वाला एंड कितना चल रहा है? 5 ही तो चल रही है। 2 फीट वहां पर भी तो था पहले, अब 2 फीट यहाँ 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 जैसे जैसे आए तो 5 ही तो चलूंगा। ओरिजिन से मेरा ये एंड, मैं कितना चल रहा, बॉडी कितना डिस्प्लेस करी, ये वाला पॉइंट कितना चला, ये वाला पॉइंट कितना चला, मुद्दे की चीज ये है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। कौन से मोशन में? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में हर एक पॉइंट क्या करेगा अपना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, इक्वल वेलोसिटी से चलेगा और इक्वल एक्सेलरेशन से चलेगा। गेटिंग इट और नॉट? पक्की बात है। तो सोचो जरा, अगर अपने पास में ये बॉडी है, मल्टीपल मासेस से मिलके बनी है बॉडी अपनी। अब अगर मैंने इसको यहां से चलाया, ऐसे करके चला है ना, तो जब ये चलते चलते यहां की तरफ आया, फिर से मैं अब ये बॉडी दोबारा से नहीं बना पाऊंगा, सेम ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही तो थी बॉडी अपनी। ये वाला मास अपना कौन है? M2, ये वाला M1, ये वाला Mn, ये वाला M4 और ये वाला M3, है ना? ऐसे ही तो कुछ है। सोचो जरा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वो कैसी होगी? सेम होगी यार, सही बात है बिल्कुल। सोचो ये वाली दूरी भी सेम होगी, इन्हीं के बराबर होगी, ये वाली दूरी सेम होगी, ये वाली दूरी सेम होगी, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस तो चलेगा। ये जितना दूरी चल रहा है उतना ही दूरी तो ये भी चलेगा। कभी ऐसा तुमने सुना है, मैं यार यहां से पैदल चल रहा हूं, 2 किलोमीटर चला है ना, तो मेरे इस हाथ ने 2 किलोमीटर चल दिया, ये वाला हाथ 1 ही किलोमीटर चल पाया? ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना है ना। अगर तुम्हारा ये हाथ 2 किलोमीटर चल रहा है तो ये हाथ भी तुम्हारा, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी कैसी दिख रही है? अटैच्ड है, रिजिड है। अरे है कि नहीं है? पक्की बात है। तो हर एक पॉइंट क्या करेगा तुम्हारा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है? इक्वल वेलोसिटी। अगर ये वाला हाथ तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागा होगा तो ये वाला भी, मुंडी, तुम्हारा पाँव, सही बात है कि नहीं है? गेटिंग इट और नॉट? और एक्सेलरेशन भी तुम्हारा कैसा होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा कि जो भी इस बॉडी पे फोर्स लगेगा, क्या जो भी एफ नेट है वो क्या है तुम्हारा? M1 A1। व्हाट इज A1? A1 A2 A3 अप टू सो ऑन अप टू AN, है ना? सब A के बराबर ही तो है, सबके एक्सेलरेशन कैसे? तो M1 A1 प्लस M2 A2 नेट तो यही है ना? सोच के बताओ जरा, M प्लस ये क्या है? A1 क्या है? A2 क्या है? तो सबका A कॉमन, और यहां आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू सो ऑन। तो बताओ जरा, ये जो मासेस का कॉम्बिनेशन है, ये पूरी बॉडी का ही तो मास है।
तो इसे पूरा कंपोजिट मास m कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो हम एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन लेते थे एफ इज इक्वल टू एम ए में, ये सारे पार्टिकल का एक ही का लेते थे, लेकिन वो सबका बराबर ही तो था, क्योंकि बॉडी कैसी होती थी? रिजिड बॉडी होती थी। गेट समझ में आ रही है? गेटिंग इट? पक्की बात है, सोच लो, नहीं आ रहा हो तो बताओगे। वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया? ओके, ये कौन सा मोशन है? नहीं, वेलोसिटी हर एक पॉइंट की सेम है, बात को समझे। इस पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, वही इस पॉइंट की वेलोसिटी। पूरा का पूरा सिस्टम अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अरे हाँ या ना? ठीक। दूसरा मोशन है हमारा प्योर रोटेटरी। प्योर रोटेटरी, सर्कुलर भी कह सकते हो, लेकिन सर्कुलर में कुछ और भी केसेस आ जाते हैं। प्योर रोटेटरी को मैं दिखाता हूं। जैसे तुम्हारे पास क्या हुआ कि एक बॉडी है, ऐसे करके एक बॉडी हो गई, इसके पास भी कई सारे मासेस हैं, m1 एटा दूरी, r1, यहां पर ले लो m2 एटा दूरी, r2, इधर ले लो m3 एटा दूरी, r3, इधर ले लो mn। अरे कुछ समझ आ रहा? अब एटा दूरी rn, समझ रहे? तो प्योर रोटेटरी में क्या होता है कि अगर प्योर रोटेटरी है तो उसको अगर हम देखेंगे, जैसे पंखा दिख रहा है तुमको, पंखा देखना चाहोगे? हाँ, दूसरे लोग नहीं देख रहे ना, जो इनविजिबल लोग हैं। अगर पंखा मेरा घूमा, ये पर घूमा, इस पर को मैंने ऐसे करके फोर्स लगाया और ये ऐसे करके घूमा 60 डिग्री, कितना? ये वाला पर कितना घूमा? ये वाला पर कितना घूमा? तो पता क्या लगा कि अगर बॉडी रिजिड है और वो प्योर रोटेटरी मोशन कर रही है तो वो सेम एंगल घूमेगी। एंगल कैसा होगा उसका? एंगुलर वेलोसिटी सेम। ओमेगा कैसा होगा? सेम। मतलब कि अगर ये वाला मास हम देखें, इसका ये वाला मास देखें, अगर ये हमारा थीटा एंगल घूम रहा है तो ये वाला मास भी हमारा, ये वाला मास हमारा, ये वाला। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये m1 घूम रहा है तो ये m2 भी। पक्की बात है? सोचो, अच्छा अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकलवाते, प्योर ट्रांसलेटरी में काइनेटिक एनर्जी निकलवाते, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होता? काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही है, प्लस हाफ m2 अप टू सो ऑन। सोचो v स्क्वायर और हाफ कॉमन, बचा क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3, जो जब इसको समेशन करेंगे तो ये होल मास बन जाएगा। तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। बात क्लियर है काइनेटिक एनर्जी की? ये कौन सा मोशन है? प्योर ट्रांसलेटरी। अभी हम बात कर रहे हैं प्योर रोटेटरी की, घूम रही है बॉडी। ठीक, तो यहां पर तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो बताओ जरा। हाफ m1 v1 स्क्वायर। तुम लोग अभी ओमेगा जानते कहाँ हो? अप टू सो ऑन। अरे हाँ या ना? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 अप टू सो ऑन, है ना? है कि नहीं है? अब मुझे बताओ जरा, जब हम सर्कुलर पढ़ रहे थे तो v इज इक्वल टू क्या हुआ करता था? v इज इक्वल टू r ओमेगा या ओमेगा क्रॉस r। अरे हाँ या ना? v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू, पक्की बात है? सोच लो, इसकी जगह क्या लिख दे? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्या ओमेगा सारे पार्टिकल के लिए सेम है? अरे हाँ या ना? तो यहां से आ जाएगा हाफ m1 r1 स्क्वायर। अरे v इज इक्वल टू r ओमेगा होता ना, तो v स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सबके ओमेगा कॉमन है, सबके ओमेगा कैसे कॉमन? तो कॉमन को बाहर छोड़ देते हैं हम। अच्छा हाफ भी बाहर छोड़ दें, सबके हाफ को भी बाहर छोड़ दो, जितने भी हाफ है उसको कॉमन लेके बाहर छोड़ दो। ये तुम्हारा हो गया m1 r1 स्क्वायर, m2 अप टू सो ऑन, और बाहर ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात समझ आई?
इस चीज को हमने एक स्पेशल नाम दिया, जिसे हमने नाम दिया आई से डिनोट करके, और नाम दे दिया इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो तुम्हारे पास में जो बना वो काइनेटिक एनर्जी क्या बनी? हाफ, पूरे के लिए कंप्लीट आई। बेसिकली तुम्हें पता क्या लगा कि पहले पार्टिकल के लिए I1 जो होगा वो m1 r1 स्क्वायर होगा, दूसरे पार्टिकल के लिए m2 r2 स्क्वायर, तीसरे के लिए एक सिंगल पार्टिकल होगा तो उसके लिए I तुम्हें पता लग गया कितना होना है, m1 r1 स्क्वायर या mr स्क्वायर, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सारे के सारे सिस्टम का देखा जाएगा तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, है ना। तो ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से इस टर्म को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुद्दे की चीज ये है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर? क्वेश्चन हमारा ये आता है, क्या हम लोग ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था न्यूटन जी का? क्या कह रहा था वो? अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो अब कब तक, है ना। इसको क्या बोलते थे, कौन सा लॉ था ये? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी में एक टर्म आता था इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? ये टेंडेंसी थी बॉडी के अंदर, एक काबिलियत आ जाती थी कि वो अपनी स्टेट के चेंज होने का अपोज करे। मतलब रेस्ट में है तो वो मोशन में आने का अपोज कर रही थी, और मोशन में है तो रेस्ट का अपोज कर रही थी। ये जो मोशन चल रहा था अपना, जो एनालॉग हम पढ़ रहे थे, वो मोशन पढ़ रहे थे हम स्ट्रेट लाइन के लिए, रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। अरे हाँ या ना? अभी जो बातें चल रही हैं वो सर्कुलर रोटेटरी के लिए चल रही है कि नहीं है? तो अगर बात चल रही है हमारी रोटेशन, ये प्योर ट्रांसलेशन में, तो टर्म यूज होगा इनर्शिया। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ऑल्सो टेंडेंसी, ये भी टेंडेंसी है टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और सर्कुलर मोशन। अब क्या आ जाएगा यहां पर? सर्कुलर मोशन। जैसे अगर हम क्या हो रहे हैं, जैसे मैं नॉर्मली बताऊं, ट्रेन चल रही है, कोई बस चल रही है, बस चल रही है ना, और एकदम से ब्रेक लग जाए तो क्या होता है? ब्रेक लगता है तो आगे आते हो। जनरली तुम क्या हो रहे हो? तुम मोशन में थे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तुम क्या थे? मोशन में। बस के साथ चल रहे हो, बस के साथ में तो तुम रेस्ट में हो, लेकिन ग्राउंड के साथ में मोशन में हो। तो अब इनर्शिया क्या काम करता है? इनर्शिया अपोज करता है तुम्हारे स्टेट के चेंज होने का। एकदम से बस रुक जाए तो तुम्हारी बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी है कि तुम उस रुकने का अपोज करोगे। तो रुकने का अपोज कैसे करके किया जाएगा? जैसे चल रहे थे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ के, यही तो अपोज है। रुकी हुई है गाड़ी, एकदम से चल जाए तो अभी तुम इस रुकने का अपोज करोगे। गाड़ी आगे चल रही है, तुम इस रुकने का अपोज कैसे करके करोगे? नहीं आ रहा। सेम चीज तुम्हारे रोटेशनल में भी है। अगर रोटेशनल में बॉडी चल रही, ये रुकी हुई है, पंखा रुका हुआ है अपना, इसको अगर चलाओगे तो ये आगे चलने का या घूमने का अपोज करेगा, और घूम रहा है तो रुकने का अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां टर्म मूवमेंट लग जाए, बात सर्कुलर की हो रही है ना। नॉर्मली फोर्स पढ़ते हो, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। मोमेंटम पढ़ते हो, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मास पढ़ते हो, मूवमेंट ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे इनर्शिया पढ़ते हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे हाँ या ना? और भी सारी चीजें हैं। तो ये जहां जहां मूवमेंट लग जाता है वो तुम्हारी एंगुलर के लिए बातें हो जाती है। क्लियरिटी आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये टर्म समझ में आया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा बेसिकली क्या है? आई बराबर जनरल फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर। मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं, जैसे अपने पास में एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी है m मास की है, और कहा जा रहा है इसके अबाउट घुमाना है इसको। कितनी दूरी पे रखी है? यहां से r दूरी पे। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट घुमाना। तुमने कभी देखा होगा ना, बच्चे एक कोई बॉल लेकर आते हैं, उसको रस्सी से बांध लेते हैं ऐसे करके, इस रस्सी से बंधी हुई है ऐसे, और इसको घुमाते हैं। तो मास और ये जो परपेंडिकुलर दूरी है ना, तो ये r हो जाएगी। बनेगा क्या फॉर्मूला? I इज इक्वल टू, ये परेशानी है, ये सहूलियत है। मतलब ये तुम्हारे लिए क्या कर रही है? मोशन को आसान कर रही है या मोशन को टफ कर रही है? मुश्किल कर रही है मोशन को। इनर्शिया क्या होता है? तुम्हारे लीनियर मोशन का अपोज कर रही है, मुश्किल कर रही है तुम्हारे मोशन को। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे रोटेशनल मोशन को मुश्किल कर रहा है।
जितना ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उतना तुम्हारा मोशन टफ। नहीं आ रहा समझ में? ठीक, वहां इनर्शिया को मेजर नहीं कर रहे थे, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। वहां इनर्शिया को मेजर कर पा रहे थे क्या? बस यही देख ले रहे थे कि जिसका मास ज्यादा हो रहा था, है ना। लेकिन यहां पर इसको पूरा पूरा कैलकुलेट कर लेते, mr² कितना होगा। बातें क्लियर हो रही है? थोड़ी थोड़ी छापो इसको। मैं रमशा जोगी हो कभी अल्फिया ना कहना। पेन दियो अपना यार, एक कोई दूसरा दे दे, लिखता हुआ काहे रोक रहा है तू अपना। मजा नहीं आया? ले तारे गिन गिन याद में तेरी मैं ता जागा राता नो, रोक ना पावा अखियां विचो गम दिया बरसाता नो। इसीलिए भी ये वाला रोकता हो यहाँ पर कि कोई ना कोई तो होगा जिससे रुका नहीं जाएगा। एक दो गाने हैं ऐसे जिसपे लोगों से रुका नहीं जाता है। एक तो वो वाला है, कौन सा वाला बताए, याद है? जिन्हें मेरा दिल लुटिया। ये रुका ही नहीं जाता इंसान से इस वाले गाने पे। डन, नोटेड, गुड, बड़ी जल्दी। मिटार दूं? नो 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 बसंती नो डांस। ये सुना है किसी ने? सुना है? फ्रॉम द मूवी, फ्रॉम द मूवी सुपर 30। मूवी नहीं देखते हो तुम लोग? बॉलीवुड नहीं देखते? भोजपुरी देखते हो? निरहुआ रक्षे वाला? फिर कौन सी वेब सीरीज देखते हो? अच्छा, चलो भाई, बड़े लोग हैं ये। बहुत बड़े लोग हैं। कौन कौन सी देख ली सीरीज अब तक? समझ गए कितने बड़े लोग हो। मिटार दूं भाई? इतनी देर कौन लगाता है इतने से नोट करने में? छोटा सा तो पॉइंट दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला क्या पता लगा? बस, है ना। और सेंटर ऑफ मास, अभी तुम्हें यहाँ पर इस चैप्टर में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होने वाली है। कभी कभी तुम सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन फॉर्मूले लगा दोगे इसमें, है ना। तो जैसे प्रैक्टिस करोगे तो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले भूल जाओगे। अरे यार, कई बार ऐसा होगा तुम सेंटर ऑफ मास निकाल के बैठ जाओगे, निकलवाना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकाल के बैठ जाओगे सेंटर ऑफ मास।
कई बार ये ऐसा होगा। मिटारू, सोच लो, सोच लो। चलो आगे बढ़ते। ये तुम्हारा हो गया प्योर ट्रांसलेटरी, वो तुम्हारा हो गया प्योर रोटेटरी। अभी मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, एक होता है तुम्हारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। पहली चीज तो ये बताओ जरा, पहली चीज तो ये बताओ कि मैं ऐसे करके चल रहा हूं, मेरा मोशन कैसा है? प्योर रोटेटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटरी और ट्रांसलेटरी? अरे बोलो, कैसा है? टोटली प्योर ट्रांसलेशनल है। सिर्फ चल रहा हूं, बाइक चल रही है, कार चल रही है, कैसा? पक्की बात ना? प्योर ओके। पंखा चल रहा, प्योर रोटेटरी, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के अलोंग ये घूम रहा। अरे हाँ या ना? शक्तिमान देखा है? yes, बोलो कैसा? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। शक्तिमान को नहीं देखे हो? घूम भी रहा भाई, है ना? देखे हो कि नहीं देखे हो? ऐसे करके तो वो घूम भी रहा है और उसके बाद वो चल भी रहा है। साइकिल का टायर घूम भी रहा है और चल भी रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी और इसमें काइनेटिक एनर्जी प्योर क्या आएगी? हाफ mv स्क्वायर। इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जब बात आएगी कॉम्बिनेशन की तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं आया। पक्की बात है, दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। इसमें बात कर लेंगे आगे। अगर नहीं भी बात करें तो क्या हमें समझ में नहीं आ रहा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? आ रहा है समझ में इतना तो? हाँ, तो बस इतनी सी बात है। क्लियरिटी है या नहीं है? चलो आगे बढ़ते। तो मैं दिखाऊं क्या? कॉम्बिनेशन दिखाऊं, लिखूं कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दिखाऊं? मुझे नहीं लगता दिखाने की जरूरत है, आवश्यकता है नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक दो बातें जान लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे एक दो बातें जान लो। क्या बातें हैं वो? सोचो जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, कई सारे मासेस हैं। एक मास के लिए तो मैंने दिखा दिया। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल मासेस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, यहां पर ऐसे करके है ना, यहां पर ऐसे करके है। दिस इज m1, दिस इज m2, m3, है कि नहीं? ऐसे करके दिस इज एट अ दूरी r1, दिस इज एट अ दूरी r2, दिस इज एट अ दूरी r3। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ या ना? इसके अबाउट घुमा रहे हैं। तुमने देखा पंखा वगैरह देखा हाथ वाला, गांव में पहले चलते थे, है ना? तो ये एक्सिस जिसके अबाउट घुमा रहे हो पंखे को, कई बार बच्चे लोग स्कूल चले जाते थे तो उनके पेरेंट्स